वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और साथ ही इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही आपको लॉन्ग टर्म एक ओवरव्यू देना है क्रिप्टो मार्केट का कि क्रिप्टो मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है और आपको अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बतानी है जो कि मैं बिटकॉइन को देखते हुए अर्स कॉइन में अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। आपको भी गाइड करूंगा, अगर वो आपको तरीका लगता है कि काबिल इस्तेमाल है और फ़ायदेमंद है तो आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट के चार्ट पर जाते हैं। ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर जो है दो तरह के जो पैटर्न बन रहे हैं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। तो इसे जो है ये ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है अप साइड पर। अब अप साइड पर दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं कि एक तो ये डायरेक्ट ऊपर जाए यहाँ पर, अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर हमें एक रीटेस्ट मिलेगा और उसके बाद अप साइड पर ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है फिर रीटेस्ट पर इसमें एंट्री ले सकते हैं, सही है। और उसके बाद दूसरा जो हमें मिल सकता है, दूसरा यहाँ पर ये वाला एरिया मिल सकता है। अगर यहाँ रीटेस्ट हो जाता है फिर हम दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट नहीं करेंगे और फिर अप साइड पर ब्रेकआउट करके फिर अगला रीटेस्ट हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरह आपने इसको फॉलो करना है। ये तो है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का चार्ट। तो अब जो है हम बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर जाते हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन जो है बहुत अच्छी तरह पंप कर रहा है, तकरीबन 20 से 25% जो है वो पंप हो चुका है। लेकिन इसके मुकाबले में अर्स कॉइन ने जो है 100 या फिर 200x जो है वो पंप करना था, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादा पैसा आ रहा है, अल्टकॉइन में जो है पैसा नहीं आ रहा। तो अल्टकॉइन में पैसा कब आना शुरू होगा? यहाँ पर जो है बिटकॉइन की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस कई माह से ऑलमोस्ट ये 1 साल से जो है इसी एरिया में घूम रही है। तो अब ये स्ट्रांग अपने रेजिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जब ये हमें डाउन साइड पर आती हुई नज़र आएगी, यहाँ पर बिटकॉइन स्टेबल होगा लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस हमें डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। तो अल्ट्स कॉइन का सीज़न होगा और अल्ट्स कॉइन हमें 1x टू 10x जो है प्रॉफिट देते हुए नज़र आएंगे। तो आपने इस चीज़ का जो है इंतज़ार करना है। अब बीटीसी के चार्ट पर जाते हैं। बीटीसी के चार्ट में प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हेड एंड शोल्डर बन रहा है इन्वर्स। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है वो यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट हो गई है। अब इसने किस तरह रिएक्ट करना है? इसने जो है अप साइड पर जाने के बाद दोबारा इस लाइन को रिटेस्ट करना है और उसके बाद जो है दोबारा से अपने जो हम लेवल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं 30,000 का एरिया, 30 से 28,000 का एरिया, उसको जो है ये जा सकता है अगर वीकली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होती है। अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हम डाउन साइड पर जा सकते हैं या फिर एक रीटेस्ट के बाद मज़ीद डाउन जा सकते हैं। आपने वीकली क्लोजिंग को मस्ट वॉच करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है बिटकॉइन का ये वाला चार्ट मैं ओपन करता हूँ। बिटकॉइन के चार्ट में मैंने यहाँ पर आपको एरियाज़ डिस्कस करने हैं कि बिटकॉइन के रेजिस्टेंस एरियाज़ कहाँ हैं और कहाँ से बिटकॉइन को जो है एक स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन मिलेगी और बिटकॉइन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं मार्कर को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये वाला एरिया अगर हमें डायरेक्ट यहाँ मिल जाता है तो फिर एक रीटेस्ट करेंगे हम 25,000 के एरिया पर और उसके बाद अप साइड पर जाकर इसको करके दोबारा से हमने अगर अप साइड की मूवमेंट दिखानी है तो हम इस तरह से जो है अप साइड पर जो है ट्रेंड में जाएंगे। और अगर बिटकॉइन अभी से रिटेस्ट कर लेता है यहाँ पर, यूं करके यूं रिटेस्ट करता है और उसके बाद अप साइड पर जाता है तो फिर हमें अप साइड का जो है ये वाला एरिया दोबारा से नहीं मिलेगा और हम जो है नीचे नहीं आएंगे। तो आपने फिर इस एरिया को कंसिडर करना है बाइंग के लिए और उसके बाद जो है फर्दर हम मज़ीद ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और मैं जो आपको बताने वाला था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें RSI का चार्ट है, ये RSI यहाँ पर फिर यहाँ पर और इस जगह पर हमें ओवरसोल्ड की कंडीशन में नज़र आ रहा है, यानी बिलो 30। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की प्राइस को चेक करें तो बिटकॉइन की प्राइस जो है हमें अलग मूव करती नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें, ये वाला एरिया हमें नज़र आया था 17,000 पे ओवरसोल्ड, ठीक है। फिर ये वाला एरिया हमें नज़र आया था 19,000 पे ओवरसोल्ड, फिर ये वाला एरिया हमें नज़र आया 15,000 पे ओवरसोल्ड और यहाँ पर हमें नज़र आया 19,000 का ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर आपने बिटकॉइन की प्राइस को नहीं देखना। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने RSI को देखना है। RSI जब भी आपको बिलो 30 नज़र आती है इसका मतलब है कि जो बायर्स थे वो प्रॉफिट जो है वो ले चुके हैं और सेलिंग कर चुके हैं। अब यहाँ से इसे स्ट्रॉन्ग जो है वो वॉल्यूम मिल सकता है। तो इस तरह जो है आपने बाइंग करनी है और उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। मैं अभी तक ऐसा करता आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इसमें प्रॉफिट ही बनाया है, मेरा नुकसान नहीं हुआ। या अगर नुकसान नहीं भी होता क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है। अगर RSI यहाँ पर देखें
ओवरसोल्ड हुई, उसके बाद जो है दोबारा अगर ओवरसोल्ड हो गई है, उससे भी नीचे चली गई है, तो मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग की है, ठीक है। और उसके बाद जो है इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम के चार्ट में भी हमें एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन हेड एंड शोल्डर के अलावा यहाँ पर जो है हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका ऑलमोस्ट जो है वो रिटेस्ट हो चुका है और रिटेस्ट के बाद अप साइड पर जा रहा है। अब अप साइड पर ये ब्लैक वाली आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, या तो इससे नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ अपने 2000 के एरिया को अचीव कर सकता है, ठीक है। ये इसका इथेरियम जब मर्ज हुआ था तो अच्छी खासी हाइप थी इसकी, तब इसने 2000 का एरिया लगाया था। तो अभी दोबारा ये इसी एरिया में जो है ट्रेड हो रहा है, तो इस एरिया को फ्लिप कैसे करेगा इस बारे में जो है हम बात करते हैं। यहाँ पर मैं ड्रैग रिमूव कर लूँ पहले। यहाँ पर ये वाला एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये यूँ जाता है ऊपर और उसके बाद इसने दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करना है और उसके बाद जाएगा ऊपर, सही है। एक तो ये हमारा जो है बन सकता है चार्ट, जो है चार्ट का प्राइस पैटर्न, ठीक है। और दूसरा हमारा बन सकता है कि ये जो है यहाँ से यूँ जाएगा और उसके बाद एक रिटेस्ट दोबारा लेगा नीचे और फिर अप साइड पर जाकर इस एरिया को 1900 के एरिया को रिटेस्ट करेगा और उसके बाद दोबारा ये फर्दर $2500 की प्राइस तक जो है ये जा सकता है। तो ये मेरा इथेरियम का एनालिसिस था। और साथ ही जो मैं आपको ट्विटर की एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर 40,000 बिटकॉइन की ऑप्शन की ट्रेड लगी हुई है, ठीक है, और 2,88,000 इथेरियम की ट्रेड लगी हुई है। इथेरियम की टोटल अमाउंट 490 मिलियन है और बिटकॉइन की 1.18 बिलियन है, जो कि 31 मार्च को एक्सपायर होने वाली है। तो 31 मार्च को स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल नज़र आने वाली है, तो आपने इस पर फोकस रखना है और 31 मार्च की जो वोलेटिलिटी है उससे महफूज रहना है। अपने स्कैल्पिंग या डेली ट्रेडिंग जो आप करते हैं वो आप नहीं करनी, अलबत्ता लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है आपकी वो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन डिप लेता है काफ़ी ज़्यादा 5% 4%, तो आप जो है अपना DCA या बाइंग भी कर सकते हैं। ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।